नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 4 फरवरी की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार कांग्रेस में हो गई फूट। 17 मार्च को महासम्मेलन, कहा कृष्णा लवरू और राजेश राम को। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच संसद में आरजेडी सांसद का बड़ा बयान, सरकार से पूछे ये सवाल। गरीबों को सस्ता आवास, बंद चीनी मिलों को चालू करने का प्रस्ताव। बिहार बजट में क्या क्या है, बिहार के बजट पर बोले सीएम नीतीश कुमार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार कांग्रेस में हो गई फूट। 17 मार्च को महासम्मेलन, कहा कृष्णा लवरू और राजेश राम को। जी हां, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस में कलह वाली तस्वीर दिख रही है। पार्टी के 6 विधायक चुनाव जीते हैं। इस बीच एक बार फिर नेताओं में नाराजगी देखने को मिली है। मंगलवार को पटना के बोरिंग कैनाल रोड स्थित राधा कृष्ण मैरिज हॉल में कांग्रेस नेता नागेंद्र पासवान विकल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें बिहार कांग्रेस को उसकी दुर्दशा से उबारने के लिए भविष्य की रूपरेखा एवं कार्यक्रम तय किया गया। इस बीच आपको बता दें, इस संदर्भ में पूर्व विधायक छत्रपति यादव ने पटना में महासम्मेलन का प्रस्ताव दिया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसके लिए जिलेवार बैठक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार कांग्रेस को बचाने का एकमात्र उपाय है कि हम जिले स्तर पर संगठित हों। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच संसद में आरजेडी सांसद का बड़ा बयान, सरकार से पूछे सवाल। जी हां, आपको बता दें, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस बीच आरजेडी सांसद संजय यादव ने राज्यसभा में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के हितों का ख्याल नहीं रख रही और ओबीसी हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरीबों को सस्ता आवास, बंद चीनी मिलों को चालू करने का प्रस्ताव। बिहार बजट में क्या क्या है। जी हां, आपको बता दें, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रदेश के 2026-27 के लिए 3,47,590 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल के बजट से करीब 10% ज्यादा है। यह आंकड़ा 2005 की तुलना में 11 गुना अधिक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के बजट पर बोले सीएम नीतीश कुमार। जी हां, बिहार विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष का 2026 से 27 का बजट पेश किया। बिहार के बजट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विकसित बिहार का संकल्प पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर आधारित इस बजट में सभी क्षेत्रों तथा किसानों, उद्यमियों, युवाओं एवं महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। ये संपूर्ण समावेशी और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विपक्ष के 8 सांसदों के सस्पेंशन पर चिराग पासवान का बड़ा बयान। जी हां, लोकसभा में 8 सांसदों के सस्पेंशन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरी समझ के परे है कि आप नेता प्रतिपक्ष, कितनी बार आपको समझाना पड़ेगा कि जब स्पीकर ने एक बार कह दिया तो आप उनके नियम का पालन नहीं करेंगे तो किस तरह के लोकतंत्र की आप अपेक्षा करते हैं। चिराग ने कहा कि आप सदन में सारी मर्यादाएं लांघकर बस अब कुर्सी पर पैर रखना बाकी रह गया था। जिस तरीके से कांग्रेस सांसदों का व्यवहार सदन नियमों से चलता है, ये खुद ही नहीं चाहते हैं कि बहस हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बीमारी बने कुत्ते, एक साल में 2.83 लाख हुए शिकार। सांप के काटने से 138 मौतें। जी हां, बिहार में साल 2025 के दौरान कुत्ते के काटने के जी हां, बिहार में साल 2024 से 25 के दौरान कुत्ते के काटने के 2.83 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 में ये जानकारी दी गई। सर्वेक्षण के मुताबिक साल 2023 से 24 की तुलना में ये मामले लगभग 79,000 अधिक है। विधानसभा में बीते सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कुत्ते के काटने को राज्य में सबसे व्यापक बीमारी के रूप में चिन्हित किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार कांग्रेस ने अब तक नहीं चुना विधायक दल का नेता, फिर टला फैसला, टूट के अटकलों के बीच बड़ी बैठक। जी हां, सोमवार देर रात पटना में बिहार कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू, रूस के साथ कांग्रेस के सभी 6 विधायक मौजूद रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा विधायक दल के नेता और उपनेता का चयन था, लेकिन लंबी चर्चा के बावजूद इस पर कोई सहमति नहीं बन सकी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार बिहार दौरे पर, 10,000 कार्यकर्ता करेंगे भव्य स्वागत। जी हां, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि नितिन नवीन 9 फरवरी को पटना पहुंचेंगे और 10 फरवरी को शाम में दिल्ली वापस लौटेंगे। पटना एयरपोर्ट से बापू सभागार तक उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, जहां जगह जगह पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के बजट पर रोहिणी आचार्य की पहली प्रतिक्रिया। जी हां, नीतीश सरकार
ने मंगलवार को बिहार का बजट पेश किया। 3.47 लाख करोड़ के इस बजट पर अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि राज्य के बजट को बड़े हिस्सा खर्च ही नहीं हो पाता है और जो हिस्सा हो पाता है उस पर लोग मौन रहते हैं। अपने पोस्ट में लिखा उन्होंने कि आंकड़ों की बाजीगरी वाले बजट को प्रस्तुत कर खुद अपनी पीठ थपथपाने से पहले नीतीश सरकार को ये समझना होगा कि आर्थिक विकास के साथ मानव विकास और मानव विकास की खुशहाली के सूचकों का सतत मूल्यांकन किए जाने वाली आर्थिक नीति व अर्थव्यवस्था आज बिहार की सबसे बड़ी जरूरत है। मगर अफसोस की बात यह है कि आज प्रस्तुत किया गया बजट इस पर मौन है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टी 3 वाले शिक्षकों का कब होगा ट्रांसफर, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बता दिया। जी हां, बिहार में TRE 3 के तहत बहाल हुए शिक्षकों को ट्रांसफर का इंतजार है। जो शिक्षक घर से दूर है वो नजदीक आना चाहते हैं। इसको लेकर सदन में मंगलवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पूरी जानकारी दी। सुनील कुमार ने कहा कि TRE 1 के तहत 45,000 और TRE 2 के तहत 28,000 शिक्षकों को ट्रांसफर किया गया। जहां तक TRE 3 का सवाल है तो TRE 1 और TRE 2 के शिक्षक 1 साल प्रोबेशन पर थे, इसके बाद ट्रांसफर हुआ। TRE 3 का प्रोबेशन जून जुलाई में खत्म होगा, इसके बाद इसका स्थानांतरण होगा। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।